हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एके। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सक्लूसिवली एसपीएससी सीसी 2023 स्क्रीनिंग। ओके, तो यहाँ पर एसपीएससी ने सिलेबस दिया है कैसे तैयारी करनी है, जो वहां पर मोस्ट ऑफ यू वांट टू क्रैक इट, जिन्होंने अप्लाई किया है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। आई विल बी टेलिंग यू सम ऑफ द सोर्सेस, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। अच्छा, एसपीएससी सीसीई कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस 2023 स्क्रीनिंग, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट जॉब नहीं मिलेगी स्क्रीनिंग टेस्ट से आपको, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट का पर्पस क्या है कि फॉर एग्जांपल यहां पर अप्लाई किया हो 20,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हो, वो 20,000 कैंडिडेट से रिटन का एग्जाम नहीं ले सकते, ठीक है। दैट विल बी अ काइंड ऑफ वेरी कॉम्बरसम, वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, ठीक है। इतने सारे पेपर्स होंगे, ठीक है। 10 पेपर्स होते हैं रिटन के, तो अगर मल्टीप्लाई करें हम तो कितना बनता है। सो इन ऑर्डर टू जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं जस्ट उन्होंने अप्लाई किया है, उनको फारिग करने के लिए, उनको एक्सक्लूड करने के लिए, उनको इस कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से निकालने के लिए एक टेस्ट इंट्रोड्यूस की गई है जिसे कहते हैं स्क्रीनिंग, ठीक है। स्क्रीनिंग अगर कहें तो दिस इज बेसिकली SIFTING, सिफ्टिंग प्रोसेस, ठीक है। सिफ्टिंग जैसे फिल्टर करते हैं ना, फिल्टर से कुछ चीजें बच जाती है, बाकी जो वो एक्सक्लूड हो जाती हैं, तो अ काइंड ऑफ सिफ्टिंग, ठीक है। नॉन सीरियस स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट्स हैं, जस्ट उन्होंने अप्लाई किया है। एक ऐसे भी हैं, कभी हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, देयर आर सम ऑफ द कैंडिडेट्स, वो कहेंगे जो ऐसे ही बैठे हैं, टाइम किल कर रहे हैं, उनके पास एक अच्छा सा बहाना है, एक्सक्यूज है। व्हाट आर यू डूइंग जेंटलमैन, वो जेंटलमैन कहेगा कि आई एम डूइंग CSS, आई एम डूइंग CSS मींस ऐसे ही फारिग बैठे हैं, बस लगे हुए हैं, अप्लाई करते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन तरह के कैंडिडेट्स को कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से निकालने के लिए, उनको एक्सक्लूड करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट इंट्रोड्यूस की गई है, ठीक है। पर्पस ये है कि ये एक लेवल से काफी लोग निकल जाएंगे, तो रिटन के लिए जो बचेंगे वो ही एलिजिबल होंगे रिटन के लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू नो, बट जिनको पता नहीं है, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग कि पर्पस क्या है स्क्रीनिंग का, शिफ्ट करना, ठीक है। शिफ्ट करना, निकालना, फिल्टर कर देना, ठीक है। तो यहां से कितने पास होते हैं, ठीक है, वो कम ही लोग पास होते हैं, एंड इनके लिए आसान हो जाता है रिटन टेस्ट कंडक्ट करना, एग्जाम्स इजीली स्मूथली हो जाते हैं, और फिर पेपर्स को चेक भी करना। ओके, अब आते हैं हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है। यहां पर आया हाउ टू प्रिपेयर, तैयारी करनी कैसे है, कहां से तैयारी करनी है आपको, ठीक है। हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है, कहां से करनी, आई विल बी टेलिंग यू दैट सिलेबस, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। बाकी यहां पर स्क्रीनिंग में क्या है, वैसे आपने अभी जो है एसपीएससी की टेस्ट देखी होगी, 50 क्वेश्चन है, ठीक है। 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की 2 मार्क्स आपको मिलती है, ठीक है। अगर गलत होगा तो आधी मार्क कट होती है, ठीक है। स्क्रीनिंग में क्या है कि देयर विल बी 100 क्वेश्चन, ठीक है। यू विल हैव टू अटेम्प्ट, आपको अटेम्प्ट करने 100 क्वेश्चंस, एमसीक्यूज होंगे। पास मार्क्स कितने, पास मार्क्स, ठीक है। उन्होंने एक थ्रेशोल्ड रखा है, एक लिमिट रखी है कि एटलीस्ट एक कैंडिडेट की मार्क्स कितनी आनी चाहिए, एटलीस्ट 50 मार्क्स उनकी आनी चाहिए नेगेटिव को निकाल कर, ठीक है। ये नहीं कि आपके 50 क्वेश्चन सही है, बाकी नेगेटिव आपने 10 किए, तो वो आपकी मार्क्स कटेंगी, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको एटलीस्ट कितने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर नेगेटिव मार्क्स कितनी रखी गई है, 0.25, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप 4 गलत करते हैं तो आपकी कितनी मार्क्स कट होगी, 1 कट होगी। 1 सही करते हैं, 1 सही मिलेगी आपको, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 1 सही करेंगे, वहां पर 4 मिस्टेक्स जो है उनको कंपेंसेशन, उनका कंपेंसेशन हो जाएगा वहां पे, ठीक है। अच्छा, तो नेगेटिव मार्क्स कितने, 0.25 नेगेटिव मार्क्स। ओके, अब चलते हैं सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस अभी इन्होंने दिया है, ठीक है। तो सिलेबस में क्या क्या है, सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन इज दैट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश 20% क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश, 20 क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश के होंगे, ठीक है। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर एसपीएससी की टेस्ट में यू विल फाइंड द पोर्शन ऑफ इंग्लिश, ठीक है। 1 पेपर हो, जॉब के लिए हो, एएसआई हो, लेक्चरशिप हो, कोई भी हो, इंग्लिश इज देयर, ठीक है। यू कैन नॉट जस्ट स्किप इंग्लिश, 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या आ जाता है, हमारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर देयर। कभी कभी एसपीएससी में ये होता है कि 10 क्वेश्चन जो है ना, 5 यहां से 5 यहां से, ठीक है। टोटल 10 क्वेश्चंस
तो जस्ट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से आगे। अब सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स अगर किसी को याद नहीं है, किसी ने पढ़े नहीं है, तो ये तो जाया हो जाएंगे। अगर आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, आ रहे हैं तो क्या करेंगे आप, बहुत ही टाइम बचाने वाली टेक्निक ये है कि अगर आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आ रहे हैं, आप काफी टाइम बचा सकते हैं जो लेंथी क्वेश्चंस है उनको करने के लिए। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स यू हैव टू क्रेम देम, मेमोराइज करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। कोई यहाँ पर ट्रिक नहीं है इनको याद करने के लिए, या कोई ऐसा जो है वो फार्मूला नहीं है कि आपको दे दें और आप जो इजीली उनको सोल्व कर लें। तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स यू हैव टू क्रेम। कभी कभी ये होता है कि जस्ट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी ग्रामर नहीं आती। इन इंग्लिश देयर इज जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में काफी सारी चीजें हैं जनरल इंग्लिश में, ठीक है। कभी आपको जो है वो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जस्ट नजर आएंगे, बाकी कुछ भी नहीं नजर आएगा, ठीक है। तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आते पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेकंड है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये आता है कि आप आइडेंटिफाई करें। सेंटेंस होगा, एक वर्ड जो है वो अंडरलाइंड होगा, वर्ड अंडरलाइंड होगा, आपको क्या करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई। ग्रामर आपने सीखी हुई है, ठीक है, सीखी हुई है ग्रामर, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि यहां पर ये अंडरलाइंड जो वर्ड है ये अब सेंटेंस में फंक्शन क्या कर रहा है। क्या वो नाउन है, क्या वो प्रोनाउन है, क्या वो एडजेक्टिव है, क्या वो एडवर्ब है, क्या वो वर्ब है या प्रपोजिशन है, व्हाटएवर, ठीक है। तो यहां पर I can help you. I am going to make another video के how to identify parts of speech. ठीक है, parts of speech को identify करने के लिए आपको क्या करना है, what you have to see, ठीक है। तो आपको just definitions के थ्रू concept आपका क्लियर हो कि function sentence में word function क्या कर रहा है। Definition is something that will help you, but function जो है वो sentence में function क्या है उसका, तो हम function देखेंगे। I am going to make a video for you. आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। देन आते हैं करेक्शंस, ठीक है। करेक्शन में जितनी भी आपने कंप्रीहेंसिवली ग्रामर जब कवर कर लेंगे आप, तब आप करेक्शन का जो पोर्शन है वो आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कॉमन करेक्शंस के क्वेश्चन जो आते हैं, आई विल बी हेल्पिंग यू, ठीक है। मैं करेक्शन की भी एक वीडियो में रखूंगा आपके लिए। तो करेक्शन वहां पे आपकी कवर हो जाएगी। कॉमन मिस्टेक्स, वहां पर भी कॉमन मिस्टेक्स आएंगी। अब देखिए 5-5 में भी क्वेश्चन यहाँ पे में भी 2 क्वेश्चन, में भी 1 क्वेश्चन, तो कहते हैं ना एक एक करके आपको 50 तक पहुंचना है। देन करेक्शन, देन स्पेलिंग, ठीक है। स्पेलिंग के भी कभी कभी 3 या 4 क्वेश्चन आ जाते हैं स्पेलिंग के। यू हैव टू करेक्ट स्पेलिंग्स, ठीक है। स्पेलिंग के ऑप्शन होंगे, आपको करेक्ट जो है वो चूज करना है, ठीक है। बाकी अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स की 4 वीडियोस मैंने रखी है, कंप्रीहेंसिव 4 वीडियोस वहां पे रखी है मैंने। तो 3-4 2-3-4 आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। देखें देयर आर आई थिंक 280 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स हैं। गो थ्रू दोज वीडियोस, 4 वीडियोस में आपके कवर हो जाएंगे। मे बी 4 क्वेश्चन आपके वहां पर 4 क्वेश्चंस हो जाए आपके, ठीक है। अच्छा अनदर कि स्पेलिंग जो है ना, स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं जो वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से ही आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेलिंग वो वहां से ही उठाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वाली वीडियो में आपको ये फायदा होगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट भी कवर हो जाएंगे आपके और स्पेलिंग्स भी। ध्यान छुड़ाने वाली बात नहीं करनी, यू हैव टू सी कि स्पेलिंग में क्या क्या चीजें हैं वहां पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूं एटिकेट, ठीक है। एटिकेट एक वर्ड है, ETIQUE एटिकेट, ठीक है। यहाँ पर बिजार है वर्ड में, यहाँ पर लिखता हूं एटिकेट। एटिकेट की स्पेलिंग ETIQUE एटिकेट। एक बिजार है BIZARRE, ठीक है। तो इस तरह से स्पेलिंग्स भी आपकी कवर हो जाएंगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स में। तो काइंडली डू नॉट स्किप इट, गो थ्रू वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स। ओके, देन आते हैं एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव की वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। वहां पर एक अच्छी ट्रिक है, आई विल बी टेलिंग यू, यू कैन इजीली सोल्व एक्टिव एंड पैसिव। 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आता है, तो यू कैन सोल्व इट इजीली, आई विल बी टेलिंग यू, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव। देन नरेशन, नरेशन में भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। देन इडियम्स, कभी 1 इडियम, कभी 2 इडियम, कभी 3 इडियम्स, ठीक है। इडियम्स कैन आल्सो बी देयर। बाकी यहाँ पर मैं सोर्स आपको बताता जाऊं कि सोर्स आपको जो है ना वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्शन एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आप इस किताब से कर सकते हैं। यू कैन गो थ्रू दैट बुक, आई रिकमेंड यू, ठीक है। आई रिकमेंड यू हाफिज करीमदाद चुगताई, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ठीक है। रिकमेंडेड बुक है CSS के लिए। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भी हाईली रिकमेंडेड इन टर्म्स ऑफ योर GRE वोकेबलरी। वहां पर GRE वोकेबलरी है, एनोलॉजी हम नीचे करेंगे वो भी है, ठीक है। तो फॉर इंग्लिश पोर्शन आई रिकमेंड यू दैट सोर्स। ये सोर्स फॉलो करें और वीडियोस भी देखते जाएं मेरी, वहां पर कुछ चीजें आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। इंग्लिश
इंग्लिश का पोर्शन इस तरह से होगा, ये नहीं कि जस्ट आप जो एक ही साइड देखें, बाकी जो है इट कैन हैपन के ज्यादा क्वेश्चन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से आए, ठीक है। एंड इट कैन आल्सो हैपन के सबको मिलाकर दो दो क्वेश्चन वो दे दें। क्या चांसेस, दो स्पेलिंग के हो, दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो, दो करेक्शन के, दो पैसिव के, तीन आइडेंटिफिकेशन, दो मे बी इडियम्स के हो, मे बी देन चार यहां से चार यहां से हो, ठीक है। ये कोई भी नहीं बता सकता। दैट इज व्हाई यू हैव टू कवर ऑल दीज थिंग्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश पोर्शन, ठीक है। 20 क्वेश्चंस। अब आते हैं बाकी जो मेजर चंक है, मेजर पार्ट है, वो यहां पर है आपका 80%। 80% चीजें जो है ना, 80% इसको अगर हम कहें तो दैट इज योर जीके जनरल नॉलेज, दैट इज योर जनरल नॉलेज पोर्शन। ये सारा जनरल नॉलेज है, इंग्लिश को हटाकर सारा जनरल नॉलेज का पोर्शन है। जनरल नॉलेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में यू विल फाइंड कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी के, कुछ केमिस्ट्री के एंड फिजिक्स के भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यूज, ठीक है। एवरीडे साइंस बायोलॉजी में क्या आएगा, हमारे बॉडी के सिस्टम से वो आ सकते हैं, ठीक है। एंड लार्जेस्ट ऑर्गन, देन स्मॉलेस्ट ऑर्गन्स के फंक्शंस क्या है उनके, विटामिन्स आ सकते हैं, डिजीजेस वहां पर यू कैन फाइंड डिजीजेस के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कौन सी डिजीज कौन से विटामिन की वजह से होती है। केमिस्ट्री में मे बी केमिकल रिएक्शंस हो, मे बी सिंबल को आइडेंटिफाई करना हो, ठीक है। पीरियोडिक टेबल भी हो सकता है, ठीक है। देन फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड यूनिट्स, ठीक है, इनके यूनिट क्या है, एंड आल्सो रीजंस, ठीक है, साइंटिफिक रीजंस भी वहां पर आपको मिल सकते हैं। तो एवरीडे साइंस आपको कहां से करना है, एवरीडे साइंस की मैं वीडियोस रख रहा हूं फॉर यू पीपल, ठीक है, मैं अपलोड कर रहा हूं। यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोस। क्यों मैं कह रहा हूं गो थ्रू दोज वीडियोस, क्योंकि वहां पर वीडियोस में एमसीक्यूज के अलावा में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देता जाता हूं, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती है वहां से। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि काइंडली गो थ्रू वीडियोस। व्हाई वीडियोस? बिकॉज एडिशनल इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूं तो 4 या 5 में और भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। वो मैं आपको क्वेश्चन अगर बता रहा हूं तो 6 या 7 आपके क्वेश्चन जो है ना वो एड हो जाएंगे। तो दैट इज हाउ, अगर वहां पर फॉर एग्जांपल ये बुक आपको कह रहा हूं, आदिल न्याज की बुक है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एमसीक्यूज। एक जो है जस्ट इंसाइक्लोपीडिया है वो नहीं, अनदर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एमसीक्यूज। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एमसीक्यूज, वहां पर फॉर एग्जांपल अगर 3000 क्वेश्चन है तो मैं आपको वहां पर 6 से 7000 क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपको करवा रहा हूं। एडिशनल इंफॉर्मेशन वर्बली मैं लेक्चर के थ्रू वहां पर दे रहा हूं कि वो मैंने मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ी है, ठीक है, मैंने पढ़ाया भी है, मल्टीपल सोर्सेज से मैंने पढ़ी है। दैट इज व्हाई आई कीप ऑन रीडिंग दोस थिंग्स। तो वो चीजें भी आपकी नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा कर सकती है, ठीक है। तो आदिल न्याज इज अ बुक यू हैव टू गो फॉर एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस वाला पोर्शन है वो आपको करना है, आदिल न्याज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एमसीक्यूज, वहां से आपको करना है। देन आते पाकिस्तान स्टडी, ठीक है। कभी कभी ये भी होगा कि 20 क्वेश्चन यहां से हो, कभी कभी हो सकता है कि 30 क्वेश्चन हो, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो कोई भी पोर्शन छोड़ना नहीं है काइंडली। देन आने पाकिस्तान अफेयर्स और पाकिस्तान स्टडीज। पाकिस्तान स्टडीज एंड पाकिस्तान अफेयर्स स्टार्ट होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, मोहनजोदाड़ो एंड समथिंग लाइक दैट, स्टार्ट फ्रॉम देयर हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। वहां से लेकर इट विल बी टिल 2022, ठीक है। ये आपको कहां से करना है, ये भी आपको करना है सोल सेम बुक से, ठीक है। आदिल न्याज से आपको करना है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एमसीक्यूज। यू हैव टू गो थ्रू दैट बुक, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर अब जो है ना कितने दिन बचे, मोर देन 20 डेज। तो 20 डेज में एक किताब खत्म करना, ये चीजें कवर करना अगर कर लेंगे ना, बिलीव मी, इतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यू कैन सोल्व स्क्रीनिंग एंड यू कैन acquire at least approximately you can acquire 60 plus or 60 odd marks, okay। तो पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, अच्छा आप कहेंगे पाक एमसीक्यूज से पढ़ रहे हैं सर, पाक एमसीक्यूज से पढ़ेंगे ना, पाक एमसीक्यूज पर भी वही चीजें हैं, किसी और किताब में भी वही चीजें हैं। ये आप बात जहन में रख लें अपने कि जो जनरल नॉलेज है ना वो स्टैटिक है, ठीक है, वो चेंज नहीं होती है। जनरल नॉलेज इज स्टैटिक, जनरल नॉलेज चेंज नहीं होगी। वो किसी भी किताब में आप पढ़े जनरल नॉलेज तो वही रहेगी, वर्डिंग चेंज हो सकती है, इंफॉर्मेशन वही रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, वो किसी भी किताब में आप देखें इस्लामाबाद ही होगा, वहां पर किसी किताब में चेंज नहीं होगा। तो जनरल नॉलेज स्टैटिक है। यहां पर मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज एक ऑर्गेनाइज वे में चीजें लिखी हुई है। वहां पर कैपिटल है तो कैपिटल्स हैं, करेंसीज है तो करेंसीज है, विटामिन्स है तो विटामिन्स है, ठीक है। वो अलग जो है ना वो इनऑर्गेनाइज वे में नहीं लिखा हुआ है। दैट इज व्हाई हर कैटेगरी में क्वेश्चन अपनी कैटेगरी के ही है क्वेश्चन, ओके। तो ये हो गया पाकिस्तान स्टडीज, ओके। पाकिस्तान स्टडीज आई कैन शो यू बुक, ठीक है, किताब में आपको दिखा सकता हूं, ठीक है, ओके।
अभी लेटेस्ट एडिशन है, दैट इज लेटेस्ट एडिशन, ये आप ले सकते हैं, ठीक है, दैट इज लेटेस्ट एडिशन। यहाँ पर चीजें जो है ना यू कैन इजीली कवर इट, ठीक है। ये अगर किताब एक ही आप अच्छी तरह से कर लेते हैं ना, एक मरतबा करें, 2 मरतबा रिवाइज करें, 2 मरतबा ये बुक हो जाती है, आई गारंटी यू कैन इजीली क्वालिफाई द टेस्ट, ठीक है। ये सेम इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स पर आपको मिलेगी, ये किसी और किताब में भी आपको मिलेगी। मैं किताब की जो है ना यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू एटलीस्ट एक किताब आपकी अच्छी तरह से कवर होगी तो वहां पर क्या हो सकता है, आपको इतनी हेल्प मिलेगी, कॉन्फिडेंस होगा कि एटलीस्ट एक जनरल नॉलेज की किताब हमने पढ़ी है, ठीक है। इतना तो कॉन्फिडेंस होगा, उस एक किताब में जो भी इंफॉर्मेशन आपने रिटेन की है, याद की है, वो आप हेल्प वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में स्पेलिंग अगर वर्डिंग चेंज है बट आपका कंसेप्ट बना हुआ है कि यहां पर इसका आंसर ये था, तो दैट इज हाउ यू कैन सोल्व, ठीक है। अच्छा, देन आते हैं वर्ड नॉलेज। वर्ड नॉलेज से मुराद क्या है, वर्ड के बारे में, ठीक है। वर्ड नॉलेज से मुराद, ओके, वर्ड नॉलेज में कैपिटल्स आ सकते हैं, ठीक है, करेंसीज आ सकती हैं, फर्स्ट क्या है, बिगेस्ट क्या है, लोकेशंस, एजेंसीज, पार्लियामेंट्स, सी पोर्ट्स, फेमस प्लेसेस, उनके पहले नाम क्या थे, उनके अब नाम उनके क्या है, कौन सा कंट्री कहां पाया जाता है, कौन सा रिवर कहां पाया जाता है, कौन सा लेक कहां पे, कौन सा माउंटेन कहां पे है, ठीक है, लॉट मेनी थिंग्स, ठीक है। तो वो आते हैं वर्ड नॉलेज में, ठीक है। वर्ड नॉलेज भी आपको करना है कहां से, सेम बुक से, ठीक है। सेम बुक दैट आई हैव सजेस्टेड यू एंड आई हैव जस्ट शोन कि वो किताब, सेम ही किताब आपको हेल्प करेगी, ठीक है, इन अचीविंग काइंड ऑफ वी कैन से कॉन्फिडेंस। तो यहां पर वर्ड नॉलेज के लिए भी सेम किताब में रिकमेंड करूंगा। करंट अफेयर की तरफ हम आते हैं, करंट अफेयर में क्या है, जो अभी लेटेस्ट इवेंट्स हुए हैं, लेटेस्ट इवेंट्स अभी जो हुए हैं, इसमें एक अभी इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड कप चल रहा था, ठीक है। तो वर्ल्ड कप में क्या था, अभी चेंजेस, गवर्नमेंट में चेंजेस आई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में या किसी और कंट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ, कोई प्रेसिडेंट चेंज हुआ, कोई इलेक्शन कहां पे हो रही हो, ठीक है। कभी किसी पर अभी बड़े एक जो है वो प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट पर अटैक हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन काफी है। स्पोर्ट्स, अभी कौन से इवेंट्स चल रहे हैं या अपकमिंग आने वाले हैं, हो गए हैं वो, तो ये आपको करंट अफेयर कहां से करना है, करंट अफेयर आपको करना है पाक एमसीक्यू से, ठीक है। करंट अफेयर के लिए पाक एमसीक्यूज वेबसाइट है, सबको पता है, वहां से आप करंट अफेयर करेंगे। करंट अफेयर करने के लिए ये नहीं कि आप करंट अफेयर के 500 पेजेस करें, नहीं, एटलीस्ट जितना हो सके आप जो है ना वो 150 पेजेस, एक पेज पर 10 क्वेश्चन है। वेबसाइट जब खोलेंगे एक पेज पर 10 क्वेश्चन है मैक्सिमम तो जस्ट 150 पेजेस कर लें, 150 पेजेस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने होंगे, 1500 सॉरी 1500 होंगे, ठीक है। तो 1500 अगर आप करंट अफेयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके वहां से हो जाएंगे। ये नहीं कि आप 400 पेजेस करें, क्या होता है, तो गुजरे हुए 3 मंथ या आने वाला जो टाइम है वो उनसे भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ओके, देन आते हैं सिंपल अरिथमेटिक। सिंपल अरिथमेटिक में 5 या 6 क्वेश्चंस मे बी हो, 5 या 6 क्वेश्चन यू विल फाइंड इन सिंपल अरिथमेटिक। सिंपल अरिथमेटिक मींस बेसिक कैलकुलेशंस, इसमें डिवीजन है, फ्रैक्शन, एक्सपोनेंट्स, मल्टीप्लिकेशन, ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, तो बेसिक अरिथमेटिक आप कहां से कर सकते हैं, कोई भी यूट्यूब चैनल आप देख लें जहां पर बेसिक अरिथमेटिक है, जो यूट्यूब चैनल आपको समझ आ रहा है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कि फलाना चैनल देखें, जस्ट लिखें बेसिक अरिथमेटिक्स, तो वहां पर आपको कुछ चैनल्स मिल जाएंगे। जिस भी टीचर का वे आपको समझ आ रहा है वो आप फॉलो करें, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 घंटा तो है ना आप यहां पर दें सिंपल अरिथमेटिक को, एटलीस्ट 1 hour यू हैव टू गिव टू बेसिक अरिथमेटिक। देयर आर 20+ डेज हैं, आप 5 घंटे या 6 घंटे दे सकते हैं ये चीजें कवर करने के लिए। क्योंकि जितना भी कोई कैंडिडेट जितना भी अच्छा हो रिटन एक्सप्रेशन में, रिटन में उसको कोई मसला नहीं, इंग्लिश उसकी जो है वो फ्लॉलेस है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, अच्छा खासा पढ़ा हुआ है, बट एक बिगेस्ट हर्डल है ना उसके लिए, दैट बिगेस्ट हर्डल इज स्क्रीनिंग। अगर ये लेवल पास नहीं कर सकते आप एलिजिबल नहीं है रिटन के लिए, मींस आप फेल हो गए। आई हैव सीन मेनी ब्राइट कैंडिडेट्स, ठीक है, उनके चांसेस 90% चांसेस हैं कि वो
क्रैक कर सकते हैं, दे कैन बी एलोकेटेड, बट द बिगेस्ट इशू विद देम इज दैट स्क्रीनिंग। ठीक है, बाकी यहां पर ये होता है कि देयर आर सम ऑफ द कैंडिडेट्स वो क्रेमिंग में अच्छे हैं, वो रटा लगा लेते हैं, एमसीक्यूज वो थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज वो रट के बैठे हैं, बट उनको लिखना नहीं आता, सेंटेंस भी नहीं लिख सकते हैं, वो स्क्रीनिंग पास करके आ जाते हैं, जब रिटन एग्जाम आता है वो लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल कैंडिडेट्स उनको नहीं मिलते हैं। तो काइंडली डू नॉट टेक इट लाइटली, अगर आप ये लेवल क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल, नो मैटर हाउ ब्राइट ब्रिलियंट यू आर। ठीक है, ओके, देन आते हैं इनोलॉजी। ठीक है, इनोलॉजी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है, एंड काफी कैंडिडेट्स के लिए इनोलॉजी जो है ना वो हेडेक है। ठीक है, इनोलॉजी हेडेक। अच्छा, इनोलॉजी को हम क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, मैंने लिखा है वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग इन द सेंस इनको जो है सिमिलरिटी फाइंड करना, और somehow it seems very we can say interesting। अच्छा, इनोलॉजी की मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि इनोलॉजी जो है वो, इनोलॉजी है वो किस तरह से इनोलॉजी आप सोल्व कर सकते हैं, इनोलॉजी का क्वेश्चन आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू मेक ए वीडियो फॉर यू, किस तरह से इनोलॉजी ड्रा की जाती है, सिमिलरिटी बनाई जाती है, हाउ आई विल बी टेलिंग यू। मैं वीडियो बनाता हूं आपके लिए, जो भी मैंने कहा है इनकी वीडियोस में बनाता जाऊंगा। अच्छा, लास्ट टाइम क्या हुआ था, 4 क्वेश्चन इनोलॉजी के आ गए थे, मुख्तलिफ टेस्ट हुई थी लेक्चरशिप की, या रिसेंट पास्ट में जो टेस्ट हुई है एसपीएससी ने जो टेस्ट कंडक्ट किए हैं वहां पर इनोलॉजी के काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, इनोलॉजी के क्वेश्चन है वो काफी कैंडिडेट्स को लगेंगे कि ये जो है ना ये जस्ट लाइक वी कैन से स्टोन से वो हमें च्यू करने हैं, बट वी कैन नॉट च्यू स्टोन्स, वी कैन नॉट च्यू स्टोन्स, दैट इज नॉट पॉसिबल। इनोलॉजी इतनी ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल फॉर यू एज पॉसिबल, एज सिंपल फॉर यू एज पॉसिबल। किस तरह से इनोलॉजी जो सोल्व आपको करनी है, देयर आर एटलीस्ट 10 पॉइंट्स, आई विल बी शेयरिंग 10 पॉइंट्स विथ यू। बाकी ऐसे ही रट्टा लगा रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं, बस भूल रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं, भूल रहे हैं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं, कोई ट्रिक नहीं पता। ठीक है, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, बट आई विल ट्राई एट माय लेवल बेस्ट टू मेक इट इजियर फॉर यू। इनोलॉजी किस तरह से सोल्व की जाती है, इनोलॉजी के क्वेश्चन आते ही आते हैं। इनोलॉजी में आप फाइल फॉलो कर सकते हैं, यू कैन फाइंड इनोलॉजी की फाइल जो है वो पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। अगर पाक एमसीक्यू से आप नहीं करना चाहते, वेबसाइट है, आपको डिफिकल्ट लगता है, तो यू कैन गो फॉर द बुक। इस बुक में भी वो इनोलॉजीज जो है वो सेम इनोलॉजीज यू कैन फाइंड हेयर। करीमदार चुगताई में भी बुक में भी यू कैन फाइंड इनोलॉजीज। इन्होंने अलग से सिलेबस में वर्ड दिया इनोलॉजीज, इनोलॉजीज आनी ही आनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहां से 3-4 क्वेश्चन आने ही आने। इतना सारा एवरीडे साइंस का पोर्शन है, इतना सारा पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन है, वर्ड नॉलेज अनलिमिटेड। ठीक है, देन सिंपल अर्थमेटिक में भी कुछ कम हो, करंट अफेयर भी डूएबल है, 150 पेजेस करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, इनोलॉजीज अगर देखें इन्होंने दिया है अलग से, तो we cannot take it for granted, छोड़ नहीं सकते नॉलेज को, no matter how difficult it seems, but it is not difficult। I'll make it interesting for you, I'll make it okay। वीडियो आपको देखना है। बाकी यहाँ पर जो मैंने कहा है कि ये मैं इनकी वीडियोस बनाऊंगा, I've got time, तो मैं वीडियोस इनकी फौरन ही अपलोड करूंगा जितना जल्दी हो सकता है। ओके, लास्ट में आते हैं कि सर आपने जो है वो इस्लामियात का जिक्र नहीं किया, और यहाँ पर सिंध जीके का जिक्र नहीं किया, मे भी हो। अच्छा, तो सिलेबस में इस्लामियात का जिक्र नहीं है। ठीक है, सिलेबस एसपीएससी ने दिया इस्लामियात का, वहां पर लिखा हुआ नहीं, बाकी ये जो चीजें सारी लिखी हुई, इस्लामियात इज नॉट मेंशन इन द सिलेबस। ठीक है, व्हेन इट इज नॉट मेंशन इन द सिलेबस, आई सजेस्ट यू नॉट टू गो फॉर दैट पोर्शन। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर स्क्रीनिंग में जो कैंडिडेट्स बैठते हैं, नॉट नेसेसरीली उनका रिलीजन जो है वो मुस्लिम हो, वो सारे इस्लाम रिलीजन हो या मुस्लिम हो, देयर आर मेनी कैंडिडेट्स दे बिलोंग टू अदर रिलीजन्स। ठीक है, तो दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम इस्लामियात के क्वेश्चन यू माइट नॉट फाइंड स्पेसिफिकली इन स्क्रीनिंग, बाकी तो आपको मिलेंगे। ठीक है, बट स्क्रीनिंग में कीपिंग इन माइंड दैट थिंग कि कैंडिडेट्स जो है वो अदर रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मे बी उनको इतना पता ना हो। वी मुस्लिम वी नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इस्लामियात। ये पोर्शन अगर होता हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा था, तो ये जितनी मार्क्स है ये इजीली सोल्व हो सकती थी। ठीक है, हम इजीली कर लेते। ठीक है, मोस्ट ऑफ अस नो a lot about Islam,
होली कुरान के बारे में हो सकता है, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन हो सकती है, एंड देन बैटल्स के बारे में, ठीक है, ये चीजें वी नो, बट अदर्स डू नॉट नो, दैट इज व्हाई सिलेबस में इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो व्हाई शुड वी और वी कैन से कंज्यूम सम टाइम हियर, ठीक है। देन सिंध जीके, ठीक है, सिंध जीके मीन सिंध के बारे में, सिंध के बारे में पहले जो भी स्क्रीनिंग की टेस्ट हुई वहां पर एक सेटअप था, सिस्टम था चेयरमैन का, एंड देन उनके चेयरमैन के मेंबर थे, ठीक है। दे वर क्वाइट इंटरेस्टेड इन सिंध एंड जीके, सिंध के मुतालिक जीके देना वो होता ही होता था हर टेस्ट में। स्क्रीनिंग में तो मोस्टली क्वेश्चन होते थे सिंध के। अभी इन रिसेंट पास में हम देखें तो सिंध के मुतालिक इतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे, ठीक है। अच्छा, तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू कि आप सिंध की जीके के बारे में इतना ज्यादा पढ़े, इतना टाइम ज्यादा दें। Why? Because if one thing is not mentioned in syllabus, तो खामखा अगर आप जो है वो टाइम देंगे सिंध जीके को, तो वो टाइम आप जो चीजें मेंशन्ड है सिलेबस में वो उन पर दें। व्हाट डू यू थिंक? आई सजेस्ट यू कि ये नहीं है कि आप जो है कोई आपको सेट मिला है 3000 MCQs अबाउट सिंध, 3000 MCQs आप याद करेंगे सिंध के मुतालिक, मे बी एक भी क्वेश्चन ना आए, या एक आ गया तो क्या हो गया, 3000 क्वेश्चन याद कर रहे हैं, एक क्वेश्चन जो है वो आ रहा है। ऑन द अदर हैंड इफ यू आर गोइंग फॉर 3000 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपको देखना है कि वर्थ कौन से पोर्शन की कितनी है, कौन से पोर्शन में कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। दैट इज व्हाई अगर इस्लामियात मेंशन नहीं है, ठीक है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ बैड न्यूज फॉर अस, फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स, ठीक है। बाकी कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू अदर रिलीजन्स, तो उनके लिए इस्लामियात के क्वेश्चन नहीं है तो मे बी थोड़ा बहुत उनके लिए इजी हो जाए, ठीक है। बाकी अगर आते हैं सिंध जी के मेंशन नहीं है, पहले देते थे, ठीक है, सेटअप जो पहले था, तो दे वर क्वाइट इंटरेस्टेड इन क्वेश्चंस अबाउट सिंध। बाकी अब जो है सिंध के क्वेश्चन, आई डू नॉट एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम सिंध। अगर आ भी गए तो 2 या 3 आएंगे, तो इतना टाइम 2-3 क्वेश्चन के लिए इतना सारा टाइम दे जो मेंशन ही नहीं है सिलेबस में, जो मेंशन ही नहीं है सिलेबस में, आई डू नॉट रिकमेंड इट, ठीक है। 20 days है, वर्क ऑन दीज एरियाज, ठीक है। बुक आई हैव सजेस्टेड हाफिज करीमदाद चुगताई, अनदर बुक फॉर 80% जीके, यू हैव टू गो फॉर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एमसीक्यू, जो मैंने अभी आपको बुक जो दिखाया भी है, ठीक है। ओके, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी इंग्लिश में आई विल बी हेल्पिंग यू आउट, कंप्यूटर साइंस के मैं लेक्चर्स रखूंगा, पाकिस्तान अफेयर्स के मैं लेक्चर रखूंगा, वर्ड नॉलेज के भी मैं लेक्चर्स रखता जाऊंगा, ठीक है। इनोलॉजी, प्राइमरीली इनोलॉजी, आई विल बी आल्सो हेल्पिंग यू आउट इन सोल्विंग इनोलॉजी की किस तरह से सोल्व की जाती है। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। दोज हु वांट टू क्रैक स्क्रीनिंग, ठीक है, उनके लिए तो दैट इज वी कैन से एक्सक्लूसिवली आई हैव मेड इट फॉर देम, ठीक है। अगर कंफ्यूजन उनको थी तो वो यहाँ पर कंफ्यूजन उनकी अब दूर होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।